हाँ भाई। ओ भाई ओ, किताब कॉपी तो निकाल ले। शुरू करें। हम लोग थर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे और कुछ बच्चों को दिक्कत आई है नॉर्मल वाले क्वेश्चंस में, है ना। तो नॉर्मल फॉर्म कह रहा है या नॉर्मल, जिस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लिखा हुआ आता है उसमें दिक्कत है, जिसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो तू स्टेप भूल गया क्या? उसे प्लस भी करते हैं। इक्वल में तो वन लाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों चीजें मिला दी क्या? हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से। तो वो तो है, ठीक है। कौन सा नहीं हुआ तेरे से, नंबर बोल। हैं? पॉजिटिव नहीं करा तो वो ठीक है, थीटा गलत आएगा फिर उसके हिसाब से। स्टेप ध्यान रखो, मैंने कहा था ना कन्वर्जन टू नॉर्मल फॉर्म में स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट नंबर राइट साइड लेके जाओ। फिर वो राइट साइड की प्लस की भी होनी चाहिए। जब वो प्लस की हो जाए तो इधर वाले भले नेगेटिव हो जाए। पॉजिटिव नहीं करा ना, हाँ तो बस जैसे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव करी उसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई नेगेटिव हो जाए, प्लस माइनस कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता है? फिर सबको डिवाइड करना पड़ता है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम से। जैसे ही वो काम होता है फिर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी वाली फॉर्म बन जाती है। किसी भी एक, या तो कॉस थीटा या साइन थीटा को पकड़ के चेक करना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट डिसाइड होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो 180 माइनस थीटा करके निकालते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो 180 प्लस थीटा, फोर्थ में हो तो 360 माइनस थीटा करके निकाल लेते हैं। और थीटा कहां से मिलता है? जो कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई होती है। किसी भी एक को पकड़ के कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है। थीटा जो मिलेगा वही होता है थीटा 180 माइनस थीटा वाला। फिर वो हमारी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी वाली फॉर्म बन जाती है। तुम दोनों छुट्टी पर थे पिछली क्लास में। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, वीडियो बंद तो रही है, पिताजी बीमार होने के चक्कर में वीडियो डालने का टाइम नहीं मिल रहा। देखो मैं किसी दिन सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की और आज की इकट्ठी डाल दूंगा किसी दिन, एक दिन में तो मिल जाएगी। आज फोर्थ पार्ट है, यस। वीडियो नहीं बन पाई वो किसी कारण से, कारण तो बता दिया, मतलब क्यों नहीं बन पा रही वो, ठीक है। तो हम 10.3 कर रहे थे जिसमें मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन से कैसे स्लोप निकालते हैं, इंटरसेप्ट निकालते हैं, या फिर दोनों इंटरसेप्ट निकालते हैं, या फिर उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखा दिया था। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कर दो कन्वर्ट, तो m और c यानी y इंटरसेप्ट निकल जाता है, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट एक साथ चाहिए तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में लिया हो, दोनों इंटरसेप्ट इकट्ठे मिल जाएंगे। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके थीटा और p ढूंढना हो वो भी सिखा दिया था। उसके बाद हमने दो टॉपिक और पढ़े थे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ लाइन, जो कि दोनों फॉर्मूले ही आसान थे। तो इस पे बेस्ड मैंने आपको 10.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए थे, शुरू के 4 या 5। कोई अटका उसमें से? तीसरा अटका। तीसरा नॉर्मल फॉर्म वाला ये है, अभी भी अटका, अब तो समझ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 3 तक कर लिए, ठीक है, ठीक है। वो फॉर्मूला भेज डायरेक्ट। हाँ रिया मैडम तुमने किया कुछ, थर्ड वाला क्यों अटका? उसने तो कारण बता दिया क्यों अटका, आपको भी चल गया पता कारण। क्या कारण था आपका? स्टेप्स ऊपर नीचे कर रही थी। अभिषेक तूने कितने करे? हो गए सारे। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालने के लिए लाइन की क्वेश्चन आपको हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि जब मोड में लिखते हैं ना तो इक्वल में कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ लेफ्ट साइड में लाते हैं फिर मोड लगाते हैं उसमें डिस्टेंस में, ठीक है। तो यानी हमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ना आज, हमें 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम 6 की बात करें। किताबें सबके पास हैं या किसी के पास नहीं है? हाँ भाई, छठा क्वेश्चन किसकी किताब में देखेगा तू? दोनों में देख लेगा। छठा क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या कह रहा है उसमें। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये तो पढ़ा था हमने उस दिन। तुम्हारी में 5वां है, तुम्हारी नई किताब है क्या? छठी तू बता क्या है छठा? तुम्हारी में 5वां है, इनकी में छठा है, ऐसा क्या समझता है? तेरी में छठा है ना? 3, अच्छा नॉर्मल फॉर्म वाला नहीं है ना तुम्हारे पास, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन वाला है, तो हम उसे नहीं करेंगे, पढ़ लिया ना हमने वो टॉपिक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, एनसीईआरटी के हमारे। अब देखो यहां से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो सेकंड एक्सरसाइज थी, सेकंड एक्सरसाइज हमको सिखाती थी कि जो 5 फॉर्म थी हमारी लाइन की उन्हें अप्लाई कैसे करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कैसे कैसे अप्लाई करना है उनको। लेकिन जो ये थर्ड एक्सरसाइज है ये हमें उन्हें ट्विस्टिंग बेंडिंग सब सिखाती है, कैसे उनको तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करना है। अब हमको क्योंकि फिगर बनानी आनी चाहिए, एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करेंगे हर कोई। मैडम क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी है ये, इसकी क्वेश्चन क्या है बोलो? हमसे कह रहा है इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, ऐसे कही होगी वो, और
वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट है 1। बताइए क्या इमेज ऐसी बननी चाहिए? इस लाइन की क्वेश्चन चाहिए जो कि इसके पैरेलल है, और जिसकी क्वेश्चन चाहिए वो इस पॉइंट से पास कर रही है, वो ये है। अब बताइए इस लाइन की क्वेश्चन कैसे निकाली जा सकती है? पॉइंट तो है, लेकिन स्लोप कहां से आएगा? स्लोप दोनों का इक्वल होगा कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इसका स्लोप कैसे निकलेंगे? वाई इंटरसेप्ट यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने कहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लाइन की क्वेश्चन है, तो इसे भूलो मत। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ये। तो इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करें अगर, तो 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, आर्यन और संचित तुम दोनों के लिए नई चीज है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की करने के लिए पहले y निकालना पड़ेगा ना, तो ये माइनस में है, y इसे अलग कर दूं बस, ऐसा हो जाएगा। अब y निकालना है तो 4 हटाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू क्या आई? 3/4x प्लस 2/4। तो हमें c की जरूरत नहीं है। y देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ने के लिए जो x का कोफिशिएंट है वो m यानी स्लोप होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास अब? 3/4। तो इस लाइन का स्लोप है देखो 3/4। इक्वेशन इसी की तो थी, और क्योंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा फिर। ओके, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 3/4। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y माइनस पॉइंट क्या है 3। अबे y में से 2 कैसे माइनस हो जाएगा? y में से y वाला तो होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी और फिर x माइनस प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, इक्वेशन आ गई हमारी। कहां से? ये बन गई इक्वेशन, ये बन जाएगी। इसे इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है, यानी स्लोप, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? तो स्लोप हो गया ना, हो गया वो, इन दोनों लाइनों का स्लोप वही है, और इसके ऊपर पॉइंट दिया ही है, तो पॉइंट ये रहा, स्लोप ढूंढ लिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x में से माइनस करेंगे वो माइनस की वैल्यू तो प्लस हो जाएगा। अब y में 3 माइनस किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लाइन की क्वेश्चन आ गई इस वाली की। आसान है ना? ये था हमारा 7th नंबर वाला। इसके बाद पढ़ेंगे हम 8वां। किसी को ठंड लगे बीच में तो बोल देना, बीमारियां बहुत चल रही हैं वैसे भी आजकल। पीछे वाला पंखा कम नहीं हो सकता, बंद ही होगा सीधे वो, ये वाला कम हो सकता है। 8वां पढ़े, प्यास लग रही है, प्यास का कर रहे हैं इंतजाम, वो हटा दिया, अब तो एक छोटा फिल्टर है वही रख देंगे फिर यहाँ पर। और कोई डिमांड बोल दे, बिस्लेरी का पानी चाहिए सर, या वो जो रेलवे स्टेशन में बिकता है ना, रेल नीर लिखा रहता है उस पर कि सर वही वाली पानी पीता हूँ मैं तो बस, तो मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा तेरे लिए, पहले बोल दे। 8वां पढ़ते चलो, नई वाली किताबों में 7वां होगा, है ना? नहीं नहीं वही है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ तो लिया, एक बार इसकी जैसे ये इमेज बनाई थी रफ, ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करिए। 8वें क्वेश्चन की एक रफ इमेज बनाने की कोशिश करिए। अब उसमें लिखा है एक्स इंटरसेप्ट 3 है, तो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास मत करना कि तुम एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस को काटती लाइन दिखाओगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक रफ डायग्राम तो बनाओ बाकी चीजों का। हाँ ठीक बन रहा है अभिषेक, जो चीजें गिवन है वो लिखी इसमें। परपेंडिकुलर शब्द का इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा इसमें, तो यानी 2 लाइनें तो काटेंगे ऐसे करके, लेकिन अब कौन सी इक्वेशन की क्या चीज दे रखी है पता नहीं चल रहा मुझे। इसकी क्वेश्चन दे रखी है कितनी, इसकी क्वेश्चन दे रखी है, सुन रहे हो भाई, किसी भी एक की दे रखी है, दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं। हमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की क्वेश्चन निकालो जो कि परपेंडिकुलर है इस वाली के, m1 m2 इक्वल टू -1 से, पहले इसका स्लोप निकालेंगे अभी इसी तरीके से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में चेंज कर लेंगे इसको, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा ना। फिर m1 m2 इक्वल टू -1 से इस वाली का स्लोप आ जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप मिल चुका, और इसी का ना x इंटरसेप्ट दे रखा है, तो आगे ना पॉइंट इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी, करें शुरू, पहले इसका स्लोप निकालते हैं। तो सज्जित महाराज बताओ, अगर इसको y इक्वल टू एक्स प्लस सी में चेंज करें तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? y को उधर भेज दे, प्लस का हो जाएगा, फिर तो यानी x अपॉन 7 प्लस
तो आप बताएंगे M1 कितना आएगा स्लोप? 1/7। बिल्कुल सही बात। ये हो गया इस लाइन का स्लोप, लेकिन हमें तो चाहिए इसका। तो हम जानते हैं कि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। आर्यन समझ में आ रहा है? तो M1 इसका स्लोप हुआ, यानी इस वाली का। तो M2 इसका होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें M2 का तरीका बताया था, माइनस से इंटू कर दो और उल्टा कर दो। तो M2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? माइनस में इंटू करो और उल्टा कर दो बस। यहां पुट करोगे M1 की वैल्यू तो M2 की ही आएगी। ये स्लोप आ चुका है इस लाइन का। अभिषेक कोई समस्या? रिया मैडम कोई समस्या? आर्यन कोई समस्या? ये स्लोप इस लाइन का है और इसी का एक्स इंटरसेप्ट पता है। तो इक्वेशन हमें पता है क्या थी निकालनी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या तुम्हें याद है वो फॉर्म? y इज इक्वल टू m x माइनस डी। जब x इंटरसेप्ट दे रखा होता है तब स्लोप और इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ये थी, और जब y इंटरसेप्ट दे रखा होता था तो ये हुआ करती थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें आपको m की वैल्यू ये वाली पुट करनी है। M2 लिख दूं फिर यहां पर एक काम करूं ताकि तुम यही पुट करो? हाँ यस। अच्छा कैसे? और डी हमें एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है क्वेश्चन में, तो M2 और डी की वैल्यू पुट करो और आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? किस तरीके से आप एक रफ स्केच ड्रॉ करते ही परपेंडिकुलर दिया हो तो M1 M2 इक्वल टू -1 का यूज करो, पैरेलल दिया हो तो M1 इक्वल टू M2 का यूज करो और आगे बढ़ सकते हैं। फिर रिया मैडम 7 को अंदर भेजो, इंटू करो, एक लाइन में आंसर लाओ, पहले एक्स वाला लिखो फिर वाई वाला। इसको मिटा दो दर वाले को। 9th पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके बाद। 2 3 √3 एंड 1। लो जी, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। अब मुझे बताओ, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने वाला फॉर्मूला तो हमने सबसे पहले साइड में पढ़ा था, क्या था वो? स्लोप की हेल्प से निकालते थे ना, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस। आया याद कुछ? तो इस फॉर्मूले का यूज अगर इसमें करना हो तो कैसे करेंगे? दोनों के स्लोप निकाल लेंगे, यानी इस पहली लाइन को भी चेंज करेंगे उसी में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, तो पहला स्लोप आ जाएगा। दूसरी को भी चेंज करेंगे उसी में, तो दूसरा स्लोप आ जाएगा। उन दोनों स्लोप में एक को M1 एक को M2 मान के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। शुरू कर दो, अभी करो। इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड, और फ्रॉम 1 y की वैल्यू क्या आएगी? -√3x प्लस 1। तो M1 आया माइनस का, y प्लस का रखना है हमेशा। ठीक है जी, पहला स्लोप ये आना चाहिए। सेकंड इक्वेशन से करें तो √3y इज इक्वल टू, यानी M2 की वैल्यू -1/√3। आप लोग जब पेपर में करेंगे तो ये इक्वेशन के बाद डायरेक्ट ये मत लिखना, लिख देना ऑन कंपैरिजन टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी। टीचर को चलना चाहिए पता आपने कैसे लिखा है। ठीक है जी, दोनों स्लोप मिल चुके हैं। इन दोनों स्लोप की वैल्यू को इसमें पुट करिए और tan थीटा बताइए, देखता हूं आपको ध्यान है कुछ कि नहीं। इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करिए। बहुत अच्छी बात है। तो अगर 0 आ रहा है तो 0 आंसर आने वाले को कई बार नंबर भी 0 मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से tan थीटा है ना, ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो tan की टेबल में होती है। इसकी 1/√3 से आ रही, वो तो टेबल में होती है। आपकी वैल्यू भी नहीं आ रही, आपकी भी नहीं आ रही। अभी तीनों अलग अलग बोल रहे हैं ना, अभी रुक जाओ और कैसे वेट करते हैं। बाकी लोग चेक करो। मोस्टली tan थीटा के क्वेश्चन में वैसी वैल्यू आती है जो कि टेबल में होती है tan की। 1/√3 नहीं, 2/√3 होता, 1/√3, 1√3, नॉट डिफाइंड या 0। इन 5 में तो आना चाहिए। आपके स्कूल में भले ही कुछ भी आ जाए, आपको तो कैलकुलेटर मिलता है ना वैल्यू निकालने के लिए। कितने आई मैडम? अबे यार, चिराग भाई, चिराग भाई जी कितना आ रहा? आर्यन जी कितना है मैडम? मिल गया ना? यानी तुम्हारे गलत हैं मैडम, ठीक करो। वैल्यू टेबल वाली ही है आंसर में। तेरे से क्यों नहीं आ रही फिर? अपनी कॉपी में कर। ओए कॉपी ले वापस, अपने आप कर। अब तुमसे मतलब दो वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सॉल्व भी नहीं करा जा रहा, तो क्या हो गया? अबे प्लस माइनस में चलती जिंदगी भी। क्या हुआ? 1/√3। अब आगे सबका 1/√3। क्या बात है भाई। अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई, प्लस की आ रही ना, मोड लगा हुआ प्लस ही लेना है, तो थीटा कितना आएगा? और 180 - 30। मैंने बताया था पहले आपको, दो लाइन जब भी टकराती हैं तो एक एंगल नहीं आता कभी उनके बीच में। वैसे तो दो लाइन टकराती है तो 4 एंगल होते हैं,
लेकिन उन चार में दो वर्टिकली अपोजिट और ऐसे दो वर्टिकली अपोजिट, तो एक 30 आया तो दूसरा क्या आएगा? पता नहीं लोग इतने दिन की छुट्टी मारने के बाद तुक्के क्यों मारते हैं। एक एंगल 30, दूसरा 180 बोल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एंगल तो निकाल लिया हमने दो लाइंस का। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन जब पहले किया था ना तो उसमें स्लोप डायरेक्टली गिवन थे। इस बार इक्वेशन गिवन थी, हमने इक्वेशन से स्लोप ढूंढ लिए, अब फिर वही काम कर दिया जो पहले करा था। ठीक है ना? चलिए 10th क्वेश्चन पढ़ के बताइए। देखो पहली बात तो ये समझो, क्वेश्चन नंबर 10 में एट राइट एंगल्स का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, तो m1 m2 इक्वल टू -1 का यूज कर पाएंगे। तो ये किधर रफ स्केच बनाने की कोशिश करोगे सब लोग? अभी तूने पूरी चीज नहीं लिखी इसमें, वो भी लिख। एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करो, दो लाइनें बनाओ परपेंडिकुलर ऐसे करके। एक की तो इक्वेशन दे रखी है पूरी, वो क्या है इक्वेशन? 19। एक की तो इक्वेशन दे रखी है पूरी, और इस वाले के बारे में क्या दिया हुआ है? दो पॉइंट दिए हैं जहां से ये लाइन पास कर रहे थे, एक ऊपर बना लेते हैं, एक नीचे बना लेते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या है? एक यहां बना लेते, कोई बात नहीं, लेकिन उन दोनों से आने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर दिखानी है ना। एक तो है h,3 और दूसरा 4,1। बताइए क्या ऐसी है? एक रफ स्केच की बात करें तो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है वो एट राइट एंगल्स पे है इस वाली लाइन के। अब कह रहा है एच फाइंड करिए। अब बताइए, आपको परपेंडिकुलर यूज करना हो तो हम लोग m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 का यूज करते हैं। तो यानी दोनों लाइनों का स्लोप निकालना है, इसका स्लोप कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट वाली तरीके से, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकल जाएगा। और इसका कैसे निकालोगे? y इक्वल टू mx प्लस c। चेंज करते चलो, शुरू करो। m1 आएगा हमारा 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 अपॉन 4 माइनस h, नहीं इंटू, इसका स्लोप आएगा 7/9। क्या 7/9 आया लाइन का स्लोप? इनकी इंटू करिए और h बताइए कितना आ रहा है। h बराबर 50/3 22/9। दो बच्चों का अलग अलग आ रहा है, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता जब तक तो मुझे दो तीन लोग एक सेम वैल्यू ना बोलो। दो, चलो ठीक है, 22/9 तीन बच्चों का आ गया, तो उम्मीद है कि ये ठीक ही होगा। संचित केवल ना, केवल इस चीज को नहीं उतारना होता क्वेश्चन में, वहां से करनी होती है शुरुआत, वरना बाद में तू बहुत परेशान हो जाएगा। जब तेरे एनुअल्स आएंगे ना, तो तेरी कॉपी में नोट्स तो कुछ भी नहीं होगा। जिनका ये हो गया वो 11 पढ़ेंगे। ये मैडम नहीं आ रहा 22/9, तो ये कह रहे अभी लगती हूँ, ऐसे कैसे नहीं आने का जब आंसर पहले चिल्ले आ गया, बोलते आ गया, सॉल्व नहीं करा। ये लो, ये कह रही इसे कहते हैं यार काम चोरी। देखो बोलता ही लिया ही मैं आंसर। आर्यन आ गया क्या आंसर? चिराग आ गया? चलिए पढ़िए फिर, जिनका ये हो गया वो 11वां पढ़िए। 11वां पढ़ के बताइए, आई बात समझ में? रफ स्केच बनाने की कोशिश करिए। हाँ, एक लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, एक लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, और ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन के, और जिसके पैरेलल है उसके ऊपर एक पॉइंट दिया है। आपको नहीं लगता ऐसा ही क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन भी था, जो कि था शायद छठा या सातवां कोई सा? इसकी क्वेश्चन दी हुई है हमें ax प्लस बी प्लस इक्वल टू 0, जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप भी होगा। इसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? करने की जरूरत तो नहीं है, सेम है ये। चलिए 12वां करते हैं। 12वां पढ़िए। एक मिनट, टू लाइन्स पासिंग थ्रू, यानी दो लाइनें तो भाई ऐसे करके एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। ये तो मतलब हुआ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,3 इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस वाले एंगल को मान लो 60 मान लिया हमने। दूसरा क्या? नहीं, ये अगर ये 60 है तो ये बड़ा वाला कितना बोला तूने? 120। तो कोई एक ही अभी लिखना है हमें। अब क्या करना है आगे? एक लाइन का स्लोप, तो इसका मान लेते हैं m1 लिख के 2, तो दूसरी जगह पूछ रहा होगा। अच्छा, इक्वेशन पूछ रहा है इस वाले की पूरे की। अब मुझे बताओ, चलो इस वाले की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट तो है ये पॉइंट इस लाइन के लिए भी है, इसके लिए भी है, तो पॉइंट तो है इसका। स्लोप कैसे मिलेगा? इस लाइन का, जबकि दोनों लाइन के बीच का एंगल दे रखा है
पहले टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m2 माइनस m1 वाला, वही एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। इसके स्लोप मान लेंगे m2, इसका स्लोप तो पता ही है 2, एंगल पता ही है। पहले उस फॉर्मूले से हम पहले m2 ढूंढेंगे, उस m2 को यूज करेंगे इस लाइन की इक्वेशन ढूंढने में। उठा ले। ओके, शुरू करिए। पहले टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए, थीटा की जगह पर डाल देते हैं 60, मोड में m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2, ऐसे करके। आपको ध्यान है कि जब ये मोड हटेगा तो क्या होगा, तो इस तरफ लगा दो इक्वल के, m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2, हटा दिया मोड, इधर लग गया प्लस माइनस। अब m2 की दो वैल्यू आएंगी, एक बार इसे प्लस करो √3 को, एक बार माइनस करो। बताइए मुझे m2 की क्या क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर m2 लिख देते हैं, इस लाइन का स्लोप। तो m2 की जो दो वैल्यू आएंगी मुझे आप लोग बता रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों को। शिफ्ट वाला एग्जाम खत्म कब हो रहा है पता है? करिए करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, बताइए m2 की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो ये अकेले दे रहे होंगे पेपर वो, और फिर दिवाली की वो, और अलग अलग दशहरा के बाद तो हुए, दशहरा 24 का है शायद, 14 का, 24 का, हाँ। तो उसके तुरंत बाद और दिवाली से पहले हो जाएंगे उनके। और बड़ा अजीब सा आया, 2√3 अपॉन 2 माइनस √3, उसको रेशनलाइज करो, नीचे रूट नहीं छोड़ते, 2 प्लस √3 से करो तो नीचे तो बना जाएगा। क्या m2 की वैल्यू 4√3 प्लस 6 आ रही है किसी और की? कोई तो बोलो कुछ। √3 तूने 1/√3 लिखा? हे भगवान, तेरा हाफ ईयरली खत्म हो गई ना, तू तसल्ली से ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़, वीडियो 13 वीडियो हैं, पढ़ और पूछ, पढ़ और पूछ। अगर तू चाहता है कि तेरी मैथ स्ट्रांग हो जाए और तू एनडीए वाला पेपर दे पाए, वरना अगर ट्रिग्नोमेट्री कमजोर रही तो देने की भी मत सोचिए उस एग्जाम को, पास हो रहा तो बहुत दूर की बात है। तो पढ़ लो टाइम तसल्ली से वीडियो को, सारी वीडियो देख के। अबे m2 की वैल्यू बताना, मैं मुझे पता होता मैं खुद में सॉल्व करता पूरा। m2 वाले इकट्ठे, m2 कॉमन है, 2√3 माइनस 1 बचेगा फिर। अब समस्या तो ये भी है ना, समस्या ये भी है कि हम इसे मैच तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो इसकी क्वेश्चन में होगा, इक्वेशन होगी आंसर में। तो मतलब मैं ही चेक करूं, अगर प्लस का लिया होता तो √3 बराबर m2 माइनस 2, और इसके इंटू में आ गया होगा 1 प्लस 2 m2। ठीक है जी, इसकी इंटू इसमें करी तो एक बार आएगा √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2। ठीक है, m2 वाले इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इस वाले को इधर लाते हैं, उसे इधर में भेजते हैं, और फिर m2 कॉमन लिया, -2 माइनस √3, तो m2 की वैल्यू आई -2 माइनस का √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। बताओ, तो उससे ये तरह उल्टा आ रहा होगा ना, पर -2√3, हाँ ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, हाँ ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे, हाँ? दोनों लेके चलनी पड़ेंगी, कोई चीज क्या मतलब है। एक बार m2 की वैल्यू ये आई और पॉइंट ये रहा, इसकी इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 यानी 3। स्कूटी वगैरह में सारी बाइक भी सब आ जाएगी किसी की, y माइनस y1 इज इक्वल टू ये। हम भी वही काम करें क्या? छोड़ो, माइनस कॉमन लिया जाए, क्या क्यों प्लस में होता है? मोड को हटा के ही तो प्लस माइनस लगाया था, दोबारा मोड क्या यूज होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, फिर x माइनस x1 यानी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाए? इस y की इंटू जब आप इसमें करेंगे, तो मैंने कहा था y को इन दोनों में इंटू नहीं करना, बस साथ में लिखा जाएगा, यानी 2√3 माइनस 1 के साथ में y आ गया। देखो इस पूरे के साथ में y की इंटू हो गई, एक बार 2√3 माइनस 1 ये रहा y की इंटू, अब 3 की इंटू करो इसमें तो क्या आएगा, 6√3 प्लस का 3 इज इक्वल टू, जब इसकी करोगे तो जब x की इसमें करोगे तो पूरे के साथ करना और ब्रैकेट नहीं खोलना, और माइनस का आएगा ना, देखो बोलो सही है। अब माइनस के 2 की भी इन दोनों में करनी पड़ेगी, जब माइनस की आप इस वाले माइनस में करोगे तो प्लस ही आएगा, ये 2 की 2 में हुई तो 4, 2 की 2 √3 में हुई तो ये हुआ। ओके,
अब इकट्ठे करते हैं, इस एक्स वाली टर्म को जब प्लस में ले आऊं पूरी को, तो आंसर क्या आया, एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई ब्रैकेट में 2 रूट 3 माइनस 1। अब बाकी सबको उधर भेज देते हैं। बताइए, ये वाली वैल्यू उधर गई तो 8 हो जाएगा, 6 रूट 3 ये रहा और 2 ये रहा, 8 रूट 3, ये प्लस का 3 उधर जाके मैच करो। चलो, लाइन की आंसर में 2 इक्वेशन होंगी, उन दोनों में से एक ही होनी चाहिए, करो मैच। वहां पर 2 होंगी, मैंने कहा, क्योंकि हमने अभी केवल यहाँ पे प्लस का रूट 3 लिया, तब स्लोप निकाला और तब इक्वेशन निकाली। अब आपका आधा काम बचा है। कौन सा आधा काम? यहां पर माइनस का रूट 3 लेके चलेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे स्लोप और फिर इक्वेशन दोबारा निकालेंगे, वो होगी सेकंड इक्वेशन। लेकिन करना इस तरीके से ही है, एक्स के साथ वाली वैल्यू को छेड़ना नहीं, ऐसी रहने देना, वाई के साथ वाली वैल्यू को छेड़ना नहीं, ऐसी रहने देना, उधर घर में करना। अगला पढ़ेंगे हम लोग अब 13th, इस वाले को हटा दो, इधर वाले को। बताइए 13 पढ़ के कितने क्वेश्चन है इसमें? 17 18, हाँ ठीक है। तो 13 पढ़ के बताइए 13 कौन सा है, कोशिश करो उन्होंने की। राइट बाइसेक्टर मतलब, राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। तो हमें क्या दिया है, इस वाली लाइन की क्वेश्चन दी है, इसकी ढूंढनी है, या फिर किसी की भी नहीं दी, लेकिन एक पॉइंट ये दिया, एक ये दिया। क्या क्या पॉइंट है? ये 2 पॉइंट दे दिए। हमें करना क्या है, इसके राइट बाइसेक्टर की क्वेश्चन ढूंढनी है, हैं? इसका राइट बाइसेक्टर यानी, अभी तो बोला राइट यानी राइट एंगल वाला राइट भाई। अब बताइए कैसे निकलेगी सीडी की क्वेश्चन। हमें ना ये पता है, देखो इस बार ये दोनों इक्वल हैं। अब बताओ इसकी क्वेश्चन कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन सा पॉइंट, नाम नहीं रखा मैंने इसका ना, पी। अब बताओ, पहले पी ढूंढेंगे कैसे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के, मिड पॉइंट लगा के, सेक्शन फॉर्मूला घुमा फिरा के करोगे क्या पी को भी, मिड पॉइंट लगा के, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 से p मिल जाएगा। फिर m1 m2 इक्वल टू -1 से इसका स्लोप आ जाएगा। इसका स्लोप तो पता ही है, इन दोनों से मिल जाएगा, उसी की मदद से m1 m2 इक्वल टू -1 से इसका स्लोप आएगा, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो जाओ, अभी अभी करो जल्दी। ओ संजीत महाराज अभी करो। अरे मिड पॉइंट निकाल लिया, सबसे पहले निकाला हमने p, जो कि x1 प्लस x2/2 यानी 1, ये प्लस ये बाई 2 यानी 3। फिर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 का यूज करें। m1 हुआ इस लाइन का स्लोप, जो कि आएगा 2 - 4 यानी -2, ये माइनस किया यानी कि -4। यहां से m2 की वैल्यू क्या आई, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 यानी कि माइनस का इस लाइन का स्लोप भी आ गया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट p भी मिल गया। बस अब क्या लिखेंगे, y माइनस y1 ये रहा 3 इज इक्वल टू स्लोप यानी माइनस का 2 x माइनस 1। आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर फिगर बनी तो क्वेश्चन हो जाएगा, फिगर हम बनाने में असमर्थ हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग इस पूरे चैप्टर में की पॉइंट बस 2 ही हैं, एक तो फिगर और एक फॉर्म्स, लाइन की फॉर्म्स ध्यान होनी चाहिए, और फिगर बन गई तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्वेश्चन को पढ़ के इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कौन सी लाइन कहां से पास करने के लिए कह रहा है, वो क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नहीं होने का हमसे। -2 क्या आ रहा है, जल्दी करो, आंसर आ गया होगा, मैच कर लो, डब्बे में डाल दिया करो आंसर को, और जिसका हो गया वो 14 पढ़ के बताए मुझे। अच्छा, ये 14 वो 14 है जो पिछली क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हो रहा था। गलतफहमी में किसने पढ़ा था, चिराग ने, है ना। तो अब आया वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे, है ना भाई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये तो हुआ, यहां से डाला एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर, तो इसे कहते हैं फुट, यानी इस कोऑर्डिनेट को। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी वो कोऑर्डिनेट चाह रहा है आपसे ये वाले। अब बताओ गिवन क्या क्या है, फ्रॉम द पॉइंट, यानी ये पॉइंट पता है हमको, -1 का मान, ओके, और क्या बस यही गिवन है या कुछ और भी है? अब तुम बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये पॉइंट कैसे निकलेगा। अगर हमसे इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी होती इस लाइन से, तब तो हम मोड वाले फॉर्मूले से निकाल देते, पिछले क्लास में पढ़ा था हमने जो। लेकिन डिस्टेंस थोड़ी पूछी हमसे ये वाले, हम तो कोऑर्डिनेट पूछा। ये बताओ ये कोऑर्डिनेट बना कैसे, ये कोऑर्डिनेट आया
क्यों? जब जब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हुई, जब ये वाली लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया तब ये पॉइंट बना है। तो ये हमें जो पॉइंट है मिलेगा भी उसी तरीके से। दो लाइनों को सॉल्व करते हैं, जब हम दो लाइनें ऐसे कट करती हैं 10th क्लास में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो तरीके थे, उनसे वो इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकल के आते थे जहां पे कट कर रहे हैं, सॉल्यूशन जिसे कहते थे हम। बस मतलब आपको इस लाइन की भी इक्वेशन चाहिए, क्योंकि इसकी इक्वेशन मिलते ही इसकी इक्वेशन के साथ सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी लगाओगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली फुट ही होगी, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन है ही फुट पे। तो हमारा जो है मेन मुद्दा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी इक्वेशन ढूंढना। पहले इसकी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले इसकी इक्वेशन ढूंढते हैं। बताइए, इसकी इक्वेशन के लिए इसे ए ले लिया, यहाँ बी, यहाँ सी, और ये फुट को डी ले लिया। तो ए सी डी की इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? एक स्लोप और एक पॉइंट तो पता ही है, बस स्लोप बताओ सी डी कैसे निकलेगा। इसकी स्लोप से m1 m2 -1 से, बता चिराग, तू बता। चिराग नहीं है, संचित। इसका स्लोप बता रहा है, इसका बता रहा तू? 1, इस वाले का बना रहा। अभी चेक करते हैं, वो तो बोलो बाकी लोग। क्या सीडी का स्लोप बना रहा है? बाकी लोग चेक करिए। अरे ले, किस किस को कहेगा? 1 मिनट 1 मिनट। तो इस लाइन का स्लोप आ गया हमारा, आ गया। इसके ऊपर का पॉइंट भी पता है। इसकी इक्वेशन ढूंढ दो सीडी की, जल्दी से लिख दिया करो, इक्वेशन ऑफ सीडी इज, वरना क्वेश्चन है पता नहीं चलेगा किसकी क्वेश्चन कब निकाल रहे हो तुम। ये चीजें लिखते चला करो। आई इक्वेशन? नहीं, पहले वो लिखता हूँ। स्लोप कितना आया था सीडी का? पहले मुझे बताओ, स्लोप ऑफ सीडी कितना आया था? ठीक है, फिर हमने निकाली इक्वेशन ऑफ सीडी इज, वो कितनी आई बताओ? क्या सब लोग सहमत हैं? रोहित लग रही सहमत, कोई सहमत है? 4x, ठीक है, हैं 4x + 3y है, बाकी ठीक है। ये इक्वेशन आई हमारी सीडी की। यार ए बी की इक्वेशन पहले से पता था, अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो डी मिल जाएगा। एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन जैसे मर्जी करो, सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन को। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो पहले से मालूम थी, ये ढूंढ ली हमने सेकंड वाली। और अब ढूंढ लीजिए डी पॉइंट कितना आ रहा है। y -49/25, ओके। और x, जब तक कोई और नहीं बताएगा मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। अरे जल्दी बता दो यार, इतनी देर लगती है क्या? y कितना आ रहा है? माइनस का 49/25। और x क्या हो गया चिराग? 10th वाली चीजें भी नहीं हो रही क्या अब? आर्यन, 25 ही आना चाहिए नीचे भी। वो 3 से कट रहा है, देख। ओए संचित, 3 से कट रहा है वो। 68/25। अब ठीक है, मैच कर लो तुम, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आया तो फुट ही होना चाहिए। सही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर शब्द है ना, ये 12th में फिर मिलेगा। जब लाइन 3D में पढ़ रहे होंगे ना, वहां भी फिर पूछेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी 2D में पढ़ रहे हैं तो ऐसे निकला है, तो 3D में पढ़ेंगे तरीका दूसरा होगा। आर्यन आया क्या आंसर? अभी जोर से बोल। हाँ, अभी तो 14 हो गया ना, 14 ये 15 पढ़ेंगे। सब लोग पढ़िए क्वेश्चन को, और फिर सबसे पहला काम उसकी एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करिए। अब बना पा रहे हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम बनाएंगे आपके लिए। कोशिश करिए क्वेश्चन को पढ़ के। चिराग 15 पहुंचा कि 14 पे ही है अभी? 15 क्वेश्चन करना है, हमें 16 करना है। अच्छा, हमने उसकी वो एक स्केच बनाने को कही थी तुम्हें, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से डालना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर किसी लाइन के ऊपर, ऐसे करके, है ना? कैसे? ओरिजिन से डलेगा परपेंडिकुलर, तू बता। और y = mx + c ऐसी लाइन है। y = mx + c लाइन वो होती है जो y एक्सिस को काट रही होती है। अब y एक्सिस को काटने वाली लाइन ऐसी होगी तो कि काट रही y को, और ये है परपेंडिकुलर। हालांकि ये पॉइंट हमें माइनस में दिया है, उसमें x की वैल्यू माइनस है। मीट्स इट एट कितना? -1,2। हालांकि ये पॉइंट यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए था, लेकिन रफ स्केच है, कोई बात नहीं। ओरिजिन से डल गया परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर। अब इस लाइन की इक्वेशन जो है वो हमारी दे रखी है y = mx + c। तो हमें ये m और c ढूंढने को कह रहा है।
बताइए कैसे कैसे हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ढूंढने के लिए। इक्वेशन ढूंढ लें उससे फायदा, पहले इसका स्लोप ले लेंगे, 2 पॉइंट पता है ना, इन दोनों के स्लोप से क्या होगा फिर, m1 m2 इक्वल टू -1 से परपेंडिकुलर है ना, इसका स्लोप मिल जाएगा, इसका स्लोप यानी m मिल जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन में x के साथ वाला y जो m है वही तो स्लोप होगा ना, तो एक चीज तो मिल गई। अब c के बारे में बताओ। बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही तो है, तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन यानी एक्स और वाई जगह पे ये पॉइंट पुट हो सकता है, एम ढूंढ ही लिया होगा सबसे पहले हमने, वो यहां पुट कर देंगे, सी मिल जाएगा फिर। आई बात समझ में? तो इनके नाम रख देते हैं, शुरू करते हैं। ये ओ हो गया, ये पॉइंट ए, यहाँ बी और यहाँ सी। शुरू करिए। सबसे पहले स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ ए ओ यानी m1 कितना हुआ, फिर m1 m2 इज इक्वल टू -1 करिए। ए ओ का स्लोप कितना आया, वो लगी थी क्या कैनोला वगैरह कुछ, इंजेक्शन लगा था क्या, फिर भी ज्यादा रहा। ए ओ का स्लोप 2/-1 यानी -2 है ना। तो m2 की वैल्यू आई यहां से 1/2 प्लस का। m2 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ BC, यानी जो हमसे उसने कहा था m2, यहाँ पे इक्वल में m लगा दें, ये वाला m, वहां पे इक्वेशन में तो m से लिखा हुआ ना उस चीज को, तो m मिल गया। अब क्या लिखेंगे, सिंस -1, 2 लाई ऑन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि -1, 2 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक्स और वाई जगह पुट कर सकते हैं, और m की वैल्यू ढूंढ ली हमने, ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए सी कितना आ रहा है फिर, है केवल -4, ले इसका अलग 5/2, दो बच्चों का आ रहा है 5/2, तो 5/2 के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका तो वही आता है जो मेजोरिटी का आता है। रिया मैडम आना चाहिए 5/2, डायरेक्ट मत लिख दिए देख। अभी यहाँ कुछ दिनों से एक 9th का लड़का पनिशमेंट में खड़ा था, हरकतें करते हैं क्लास में, क्लास का माहौल खराब करते हैं। तो जहां पे आर्यन है ना, आर्यन, आर्यन के पीछे खड़ा था, ठीक है ना, पनिशमेंट में कुछ दिनों से लगातार खड़ा था, और कुछ दिन और खड़े होने वाले थे लगातार। 15 डेज की पनिशमेंट थी कि खड़े होकर पड़ेगा मेरी क्लास में वो। अभी परसों वो बेहोश होकर गिर गया ना, एक चश्मा पहनता है 9th का लड़का, गोरा गोरा सा खूब लंबा सा है, चक्कर खा के गिर गया। अब उसकी पनिशमेंट माफ है। मेरी क्लास 9th की जो है वो 40-45 मिनट की होती है बस डेली, है ना, और उसमें वो गिर गया। तो बता, ये 9th के बच्चे हैं जिनके अंदर स्टैमिना नाम की चीज नहीं, और कह रहा मैं तो दौड़ता हूँ खेलता हूँ। मैं किसी और से मत कहिए ये बात, दौड़ने खेलने वाले 40 मिनट खड़े होने पे गिर गए। 40 मिनट कहाँ हुए थे, तो क्लास के मतलब 15-20 मिनट में गिर गया उस दिन, ये भी नहीं कि क्लास खत्म होने पे गिरा हो। 16। कैसे लग रहे क्वेश्चन एक्सरसाइज की वजह से, बस अगर फिगर बन रही तो स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या कह लें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से तो अच्छी है ना, और स्ट्रेट लाइन एपीजीपी से भी अच्छी है। बस आपको फिगर बनानी है और फॉर्म याद होनी चाहिए और आंसर पाओ बस, है ना। हाँ 16 पढ़िए, अब इसे ही पढ़ो, बन गया ना ये। 17 है ना, पुराने वाली किताब में 17 है। ए दे दिया 2,3, हाँ ठीक है, वर्टिसिस नहीं वर्टेक्स होगा बस। ए से एल्टीट्यूड कैसे बनेगा, सीधा है ना, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, इसको डी मान लिया। क्या पूछा हमसे फिर अब, और लेंथ, दोनों चीजें पूछी हैं। एडी की इक्वेशन भी चाहिए, एडी की लेंथ भी चाहिए। अब तुम बताओ कि इस एडी की लेंथ और इक्वेशन कैसे ढूंढोगे, पहले डी कैसे ढूंढ लोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है ये केवल एल्टीट्यूड है। इसके स्लोप से इसका स्लोप मिल जाएगा, और इसके स्लोप और ये रहा पॉइंट इसके ऊपर का, फिर एडी की इक्वेशन आ जाएगी। भाई ये परपेंडिकुलर है ना, इसका स्लोप तो मिल ही जाएगा, और फिर m1 m2 इक्वल टू -1 तो इसका भी मिल जाएगा, और इसके ऊपर पॉइंट पहले से पता है, आ गई इक्वेशन एडी की। अब बताओ इसकी लेंथ कैसे ढूंढोगे फिर एडी की, दोनों चीजें पूछिए ना, इक्वेशन ढूंढ ली तुमने, लेंथ भी ढूंढनी है।
तो उसके लिए पॉइंट तो पता है, इसकी इक्वेशन तो नहीं पता, इक्वेशन निकाल लेंगे, बिल्कुल सही बात। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस ही तो पूछिए, एल्टीट्यूड वाली लेंथ, तो इसकी इक्वेशन ढूंढ लेंगे पहले इन दो पॉइंट से, और फिर इस पॉइंट से मोड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सही है, करो। इत्तेफाक से इसकी वजह से वो दोनों क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले छूटे हुए हैं अभी शायद। चलो इसे करते हैं पहले। हाँ जी, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। कितना आया, m1 ले लिया इसको, 3/-3 -1। फिर ए डी, क्योंकि परपेंडिकुलर है बीसी के, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 का यूज करके m2, जो कि क्या होगा, स्लोप ऑफ ए डी, कितना आएगा बताइए, +1। अब इसका स्लोप मिल चुका, इसके ऊपर का पॉइंट भी पता है, इक्वेशन ढूंढ देते हैं फिर। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी, बताइए क्या आया, बड़ा आराम से आ जाएगी अब तो। y-3 इज इक्वल टू x-2। x को प्लस का करो, x और y इकट्ठे कर, और x को प्लस का कर, x माइनस y, है ना, हमेशा x प्लस का होना चाहिए और पहले होना चाहिए, y दूसरे नंबर पे होना चाहिए। ये आ गई हमारी एडी की क्वेश्चन। ओके, अब नंबर आता है बीसी की क्वेश्चन ढूंढते हैं, ताकि अल्टीट्यूड की लेंथ ढूंढ सके हम। ढूंढिए, 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए बीसी में, बोलिए इक्वेशन ऑफ बीसी क्या आई। क्या सब लोग सहमत हैं? अब डिस्टेंस निकालने के लिए तो फॉर्मूला बताया हमें, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 इज, ऐसे लिख दूं क्या, एडी, उस डिस्टेंस को एडी बोल सकते हैं ना। कैसे निकलता था वो, मोड वाले फॉर्मूले में एक्स और वाई की जगह पर ये दोनों पुट हो जाएंगे पॉइंट, बस एक्स और वाई की जगह पर ये वाले पॉइंट पुट कर दीजिए बस, तो यानी 2 + 3 -3, और नीचे रूट के अंदर क्या आता था, एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो कि 1 1 है, उनके स्क्वायर का सम, तो ये 3 3 कट गया, 2 क्या क्या 2/√2, सॉरी, यानी √2। तो कुछ बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं है इस टॉपिक में, बहुत सी चीजें पुरानी चल रही हैं, लेकिन आपको बस सारी जो फॉर्मूले और जो फॉर्म्स हैं वो ध्यान रखना है। 3D का सारा खेल ही फॉर्मूलों का है, अगर हमें लाइंस की सारी फॉर्म्स ध्यान है तो हम बड़े आराम से कर लेंगे इनको। स्ट्रेट लाइन का 2D का मतलब, 3D तो नहीं। 3D तो एक तो पढ़ चुके हम, इंट्रोडक्शन टू 3D, और लाइन जो है 3D में है, लाइन डाली हुई है, 2 पार्ट हैं, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, हटाया जाए इसको। तेरी क्वेश्चन कुछ और आ रही। हाँ जी, अब हमारी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन दोनों में एक तो शायद पी और क्यू वाला है, चेक करो क्या नंबर है उसका। नहीं, एक तो है जिसमें हमें k² 4k² लाना है कुछ, वो 16 है ना, तो उसे तो करेंगे बाद में, 18 कर लेते हैं पहले, अगली क्लास का पहला क्वेश्चन वही वाला करेंगे। क्या गारंटी है ये बता, तो आज 4 तारीख है और वो नहीं है यहाँ पर, क्या गारंटी है कि वो 6 तारीख वाली क्लास में होंगे, कोई गारंटी नहीं है भाई, देखना उन्होंने वीडियो में ही है। रोहित बड़े लोगों में से एक है यार, और वो है करोड़पति, घर में कैश है उसके बहुत सारा, तो ध्यान रखना जरूरी है ना। हाँ वही है, रफ स्केच फिर से बनाते हैं। अब उसने फिर से बोला ओरिजिन से, हाँ उसने फिर से बोला ओरिजिन से परपेंडिकुलर डल रहा है एक लाइन के ऊपर, तो पहले ही बनाई थी हमने ऐसे, तो ये ओरिजिन से डला परपेंडिकुलर एक लाइन पे, जिसने बनाया इंटरसेप्ट भी दिया इस बार, तो दोनों इंटरसेप्ट, तो पहला इंटरसेप्ट एक्स पे कितना है, ए, और वाई पे है बी, और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर था उसकी वैल्यू पी है। ऐसे बनती है फिगर,
अब क्या लगता है, क्या इक्वेशन बोलिए, क्या बोला है वो प्रूव करने के लिए? बस प्रूव दैट। अब आप मुझे एक चीज बताइए। हाँ ठीक है, रुक जा देख। हमें शुरुआत कैसे करनी है, ये है मुद्दे की चीज। एक तो ओरिजिन से इस लाइन तक की डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोड वाला। लेकिन उस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक चीज मिसिंग है। बताओ क्या? इस लाइन की इक्वेशन गायब है। उसके लिए इंटरसेप्ट दे रखे हैं दोनों। तो इक्वेशन ढूंढ ले पहले। इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं ए। सबसे पहले इक्वेशन ढूंढते ताकि डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, भाई ओरिजिन से यहां तक की लेंथ दे रखी है ना, वो पॉइंट ही तो है, डिस्टेंस ही तो है वो। तो उसको लगाने के लिए लाइन की इक्वेशन चाहिए पहले, इसलिए हम पहले इक्वेशन ढूंढ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे आती है? कुछ भी है, कुछ भी। जब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे है तो ये नहीं आनी चाहिए, एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट इक्वेशन 1, ये नहीं आनी चाहिए इक्वेशन। लेकिन जो हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं वो मोड वाला, उसके लिए लाइन की इक्वेशन ऐसी चाहिए क्या? इस पॉइंट से जो हम इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला वो मोड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसके लिए इसकी इक्वेशन ऐसी चाहिए क्या? कैसी चाहिए फिर? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले इसका एलसीएम ले जाएगा, बी एक्स प्लस का ए वाई, चेक करो माइनस ए भी बराबर 0 आएगा यहाँ पर, एलसीएम ले लें तो। अगर ये भी यहां जाएगा फिर इधर लेफ्ट में ले आए। अब हम इस लाइन की क्वेश्चन मिल चुकी है, अब हम ओरिजिन से डिस्टेंस वाला हम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम above लाइन इज पी। above लाइन यानी इससे पी दे रखी है, तो यहां पर पी लगा दूं। बताओ मोड वाले फॉर्मूले में क्या करूं, इस कहां है लाइन की क्वेश्चन? यदि इस पॉइंट से निकालनी डिस्टेंस, बिल्कुल ये वाली जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट इस लाइन की एक्स और वाई में पुट करने पड़ते हैं ना। तो एक्स और वाई में पुट करते ही 0 प्लस 0, केवल क्या बचा ऊपर? माइनस का ए बी। अपॉन में बताओ रूट में क्या आएगा? एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, यानी बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। अब कुछ कुछ चीजें वैसी आ गई ना जैसे प्रूफ दैट में थी। तो बचा हमारे पास क्या? यहाँ पे पी बचा, इस मोड से ये वाला माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो बचा ऊपर केवल ए बी और नीचे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो प्रूव करना है उसको देखो। अब बताओ यहाँ पे क्या कमी लग रही है? जो प्रूव करना है उसको देखो और इसको देखो, देखो क्या अंतर है इसमें और उसमें। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, वहां पे रूट नहीं है। स्क्वायरिंग भी, और ये पी है और वहां पे 1 अपॉन में पी है। स्क्वायरिंग भी करनी और रेसिप्रोकल भी करना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे और लिख के ये तो बन जाएगा 1 अपॉन में पी स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करने पर और उल्टा करने पर ये ऊपर आएगा ना, क्या बचेगा? और नीचे वाली वैल्यू का जो आएगा ऊपर से वो उसका भी स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से आंसर लाने के लिए? एक बार ए स्क्वायर के नीचे दोनों, एक बार बी स्क्वायर के नीचे दोनों, और आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन में पी स्क्वायर, ए स्क्वायर के अपॉन में दोनों और बी स्क्वायर के अपॉन में दोनों। यहां ये कैंसिल, यहां ये कैंसिल। तो चेक करिए, यही तो बचा बस जो लाना था। तो कैसे करिए हमने शुरुआत, कैसे पहचाना हमने कि ये क्वेश्चन शुरू होना चाहिए? हमको ओरिजिन से एक लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पॉइंट से लाइन तक की, ये लाइन तक की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके लिए लाइन की क्वेश्चन होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों इंटरसेप्ट की सहायता से पहले इसकी क्वेश्चन ढूंढी, ये रही। उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस वाला। अब आपको क्या क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस तो नॉर्मल फॉर्म में भी होती थी? एंगल नहीं दिया, बिल्कुल सही। नॉर्मल फॉर्म में यहां से एक एंगल भी होता है इस नॉर्मल के साथ तक का, उसका जिक्र नहीं है, यानी उसका यूज नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें नोट करोगे, कंपेयर करोगे, तभी दिमाग चलेगा। वरना कोई बच्चा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डल रहा है, इसमें दिमाग में दो बातें आएंगी, या तो ऐसा वाला या फिर नॉर्मल फॉर्म। लेकिन वो क्लियर कैसे होगा कि जो एंगल नहीं है यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में, थीटा और पी, पी तो यहां भी है, थीटा भी होता है नॉर्मल फॉर्म में, वो नहीं है यहाँ पर, यानी ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ओके, तो हमने 10.3 एक्सरसाइज के
हमने 10.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दिए सिवाय एक के। नई वाली किताब तो सारे ही हो गए बल्कि, है ना? पुरानी वाली में भी बचा हुआ एक, वो नई वाली में भी है वो एक। ठीक है, फिर तो एक क्वेश्चन बचा है जो कि पुरानी वाली में 16 पे है, नई वाली में 15 पे है। ठीक है ना? वो एक क्वेश्चन बचा है। अगली क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन वही होगा। थोड़ा बड़ा है, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इस टाइम नहीं कराया उसे। और वैसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन जो है ना क्लास के एंड में नहीं करने चाहिए। ठीक है, बंद करें। जिन बच्चों ने पिछले पार्ट नहीं देखे या जिनको पिछले पार्ट नहीं आते, उनको जल्द ही वीडियो मिल जाएंगी उनकी। ठीक है, चलिए बंद करते हैं भाई।